डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का दौरा, सर्किट हाउस में की पत्रकार वार्ता, सांसद राजकुमार रोत व कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर साधा निशाना। सर्किट हाउस में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट में हराम, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों का ख्याल रखा गया है। विधानसभा में लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि गणेश घोगरा गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। एक जनप्रतिनिधि का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। कई बार वे अधिकारियों से उलझ जाते हैं, उनसे झगड़ने लग जाते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। मंत्री ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर मैंने विधानसभा में ही उन्हें खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि गणेश घोगरा अगर एक बाप की औलाद है तो 1 रुपए का भी आरोप साबित करके बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या वे राजनीति छोड़ने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा मां बड़ी का काम जब शुरू किया था उसी समय सभी को निर्देश दिए गए थे कि पैसा लेने और देने वाला दोनों ही जिम्मेदार होंगे। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने डूंगरपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा पर निशाना साधते हुए कहा कि गणेश घोगरा के नाम पर जमीन घोटाले की 2 एफआईआर भी दर्ज है। मंत्री ने दोनों एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए कहा कि एक एफआईआर 13 मार्च 2024 और दूसरी 18 मई 2022 को दर्ज है। अगर वे झूठे आरोप लगा रहे हैं तो उनके सभी घोटालों की पूरी जांच होगी। मनरेगा में कितनी गड़बड़ियां की है, काम नहीं हुए और पैसा उठा लिया। राजकुमार रोत। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजकुमार बताए कि कौन से खेत में नोटों की खेती की, जो 5 साल में करोड़पति बन गए। उनका एक विधायक जयकृष्ण पटेल विधानसभा में प्रश्न लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगता है और धमकाता है। लूट की दुकानें खोल रखी है। इनका बीपीवीएम का एक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पैसा मांग रहा था और पकड़ा गया। ये क्या है? इन पर कार्रवाई करो। मंत्री ने उन पर लगे सभी आरोपों को गलत पर बेबुनियाद बताया। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए भारत न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिपोर्टर भरत पंड्या, डूंगरपुर। उनकी महंगी दवाइयाँ होने के कारण वो इलाज नहीं करा पाते और नहीं करा पाने के कारण उनकी अकाल मौत हो जाती है। ऐसी 17 प्रकार की दवाइयाँ हैं। कैंसर है, अपने डायबिटीज है, ऐसी जो असाध्य रोगों की 17 प्रकार की दवाइयों को कर मुक्त किया है। और वो दवाइयाँ सस्ती मिलेगी तो कम से कम उनको ये इलाज कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए देश में प्रत्येक जिले में एक उन जो लघु उद्योग है उनको प्रोसेस करके आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी हमारी रहने वाली है। हमारे यहाँ विद्यालय जो हैं और कुछ महाविद्यालय हैं उनमें AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। कि इसमें ये होगा कि आज छोटे छोटे वीडियो लोग बनाते हैं और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो ये एक लैब स्थापित होता है, इससे जुड़ करके इसमें और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक रोजगार का भी एक साधन बन सकता है। आगामी 5 सालों में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल को जोड़ा जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का ऐलान भी किया गया है। स्किल डेवलपमेंट होता है और स्किल डेवलपमेंट के बाद में वो कुछ कर नहीं पाते तो इनको भी प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लखपति दीदी को लेकर के भी कई बार के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उनको हम एक उद्यमी के रूप में खड़ा करें। अब उन महिला जो हैं स्वयं सहायता समूह उनको सस्ता लोन दे करके और एक उद्यमी के रूप में डेवलप करने का विजन भी इसमें रखा गया है।